मदीने में, वो बीबी नाबीना है, वारस कोई नहीं। अबू बकर सिद्दीक आते, अमीर आदमी, फिर उसके घड़े में पानी भर के लाते, फिर उसके घर में झाड़ू देते, फिर उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाते, फिर उसको खर्चा देते, फिर उसको कहते कि फला आदमी की तेरे पड़ोसी की मैंने ड्यूटी लगा दी है, जरूरत हो तो तू उसको कह देना। बड़े जमाना खिदमत की। एक दिन हजरत उमर फारूक उस बीबी के दरवाजे पे चले गए, दस्तक दी। उसने कहा कौन है दरवाजे का? मैं उमर फारूक हूँ, उमर बिन खत्ताब हूँ। पता चला है आप लवारस हैं, मेरा दिल करता है मैं आपके घर का काम काज कर दिया करूं। तो बीबी कहने लगी नहीं, एक बंदा आता है कई सालों से वो कर रहा है, मुझे वही ठीक है। एक आता है बड़े सालों से काम करता है, वही ठीक है। तो हज़रत उमर कहने लगे मैंने भी काम ही करना है, कुछ उससे करा ले, कुछ मुझे मौका दे दे नेकी का। कहने लगी नहीं वही ठीक है। तो फरमाने लगे मेरे अंदर क्या नुक्स नजर आया है, अम्मा जी मुझे भी टाइम दें। तो बीबी कहने लगी नहीं वही सही है। हजरत उमर जज्बाती आदमी थे, जलाली आदमी थे। कहने लगे मैंने कहा नहीं मुझे बताओ मैं क्यों नहीं कर सकता। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी तुझ में और उसमें फर्क ही बड़ा है। कहा वो क्यों? कहने लगे इतने साल हो गए उसे आते हुए, इतने साल, तू पहले दिन आया है और आते ही कह रहा है मैं उमर बिन खत्ताब हूँ, अपना नाम बता रहा है। सालों हो गए, मैं रोज पूछती हूँ तेरा नाम क्या है, वो बताता ही नहीं। वो कहता है अम्मा मैं काम सही करता हूँ, तू नाम को छोड़ो, नाम बता के क्या करना है। फरमाया ये थोड़ा फर्क है, उसने इतने सालों में नाम नहीं बताया और तू पहले दिन ही आके कह रहा उमर बिन खत्ताब हूँ। तू अब्बा जी का भी नाम बता रहा है, मैंने नहीं काम कराना, मुझे वही सही है। नाम नहीं बताता, नौकरी पूरी कर जाता है। हजरत सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं मैं तहज्जुद के वक्त झाड़ियों में छुप के बैठ गया। कहते मस्जिद नबी से वो शख्स निकला, चेहरे पे नकाब, पैरों से नंगा, और मैंने उस शख्स को खरामा खरामा उस बूढ़ी औरत के घर के करीब जाते देखा। तो पीछे से जाके मैंने कहा ओ मुसाफिर चेहरा तो दिखा। तो कहते हैं चेहरा उठाया तो अबू बकर सिद्दीक थे, सिद्दीक अकबर थे। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं मैंने कहा तू जूती को उतार के आता है? तो कहने लगे जूती से जब चलता हूं तो पैरों में आवाज पैदा होती है, जूते की वजह से। पड़ोसियों को तकलीफ देने का मकसद तो कोई नहीं ना। और फरमाया जब जूतों से आवाज पैदा होगी तो गली मोहल्ले वाले पूछेंगे अबू बकर किधर जा रहा है, तो मैं नेकी किसी को बताना नहीं चाहता। तो फरमाया अबू बकर कब से आ रहे हो? फरमाया छोड़ उमर, बस दुआ कर रब मेरा आना कबूल फरमा ले। तो दुआ कर सरकार की बारगाह में हाजिरी सही लगता है, छोड़ मैं कब से आ रहा हूँ, किस वक्त से आ रहा हूँ, इस मसले को छोड़। तू ये देख पानी पर नसोलियां रंगा रंग कड़े परया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। ये बात आपने दर्जनों बार सुनी है, लेकिन इस पर गौर तो करो मेरे दोस्तों। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं जिन दिनों तबूक के लिए मेरे नबी ने ऐलान फरमाया मेरे हालात अच्छे थे, अबू बकर के अच्छे नहीं थे, माली हालात कमजोर थे, कुछ मसाइल थे, मेरे अच्छे थे। मेरी सरकार ने ऐलान फरमाया कि पैसे दो। फरमाते हैं चूंकि मेरे हालात भी अच्छे थे तो मैंने कहा इस दफा पहला नंबर मेरा ही होगा। फरमाते हैं आधा माल घर का, ये भी बड़ी दलेरी है। कितना? बोलिए। इतने तो अब्बे नहीं दस दे साढ़े को पैसे किन्ने ने, कहते अब्बा जी मांगना लैंड वाले साहब को नहीं बताते, हमारी जेब बखरी होती है, ऐसे ही नाना को मांगी ना ले। आधा माल हजरत उमर फारूक फरमाते हैं आधा माल मैंने बांट के हुजूर की बारगाह में, और साथ मेरा इरादा है कि अबू बकर आज मैं नहीं तुझे आगे गुजरने देता। फरमाते हैं माल पेश किया, थोड़ी देर गुजरी तो अबू बकर भी आ गए। और मंजर क्या है? कहते हैं उन्होंने कमीज पहनी हुई है बोरिए की, सर पे टोपी कोई नहीं, पैरों में जूता कोई नहीं, सर में टोपी कोई नहीं, पैरों में जूता कोई नहीं। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक आए, सबका माल आया, मुस्तफा की भी इतनी तवज्जो नहीं थी, पर जब अबू बकर आए तो मैंने मुस्तफा करीम के अंदाज भी बदले हुए देखे, इस शख्स के आने पर बदले हुए देखे। फरमाते हैं मेरे रसूल पाक के सामने हर चीज अबू बकर ने कदमों में ढेर कर दी, और ढेर करके ना चीजें रख के तो फटाफट पिछली साइड पे, किसी को पता ना चल जाए, पिछली साइड पे हुजूर के। तो हुजूर ने कहा अबू बकर सामने आना, घर क्या छोड़ के आया है? घर क्या? बाबा बुल्ले शाह साहब कहते इश्क त्याग दो भी एक बराबर, पर इश्क दा सेक बधेरा, अग ते साड़े कख ते काने, इश्क साड़े तन मेरा, अग दा दारू मीह ते पानी, मैनू दसो इश्क दा दारू केड़ा, बुल्ले शाह ते कुछ नहीं बचदा जिते इश्क ने लाया डेरा। फरमाया हर चीज पीछे बैठ गए। तो महबूब ने बाजू थाम के आगे किया, फरमाया क्या छोड़ के आया घर? ये इस बात पे बात आपने पहले भी सुनी है, लेकिन इन लफ्जों पे गौर करो। अबू बकर ने ये नहीं कहा हुजूर कुछ भी नहीं मैं सारा कुछ ले, ये लफ्ज कह ही नहीं। अल्लाह करे हमें इस अकीदे को समझे, इस नजरिए को। ये तिरमिजी और मिशकात दोनों में ये लफ्ज मौजूद है
یہ نہیں کہا حضور کچھ بھی نہیں, سارا کچھ لے آیا ہوں, یہ نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر؟ توجہ ہے آپ کی, لفظ دیکھیں, کہا ما ابقیت اللہ و رسولہ, یا رسول اللہ گھر میں خدا کو بھی چھوڑ آیا ہوں, محمد مصطفیٰ کو بھی چھوڑ آیا ہوں. یہ لفظ ہے سیاستہ کے, میرے گھر میں خدا بھی ہے, خدا کا. حضور کدھر تھے؟ بولے نا. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے ماں ابقیت اللہ و رسول, میں گھر میں خدا چھوڑ آیا ہوں, خدا کا رسول چھوڑ آیا ہوں. خدا, اقبال کہتے ہیں پروانے کو شمع بلبل کو بھول بس, اس بس کو سمجھنا, پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں ساری زندگی میں نے یہ کوشش کی کہ ابو بکر سے آگے گزر جاؤں, لیکن میں اس نے گزرنے نہیں دیا. اس کا انداز ہی بڑا انوکھا ہے, اس لیے کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس. آگے پیچھے جو جائے نا, ایک دن فجر کی نماز پڑھی مسجد میں, مشکات کی حدیث ہے. تو عمر فاروق فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے نا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کس نے رکھا ہے بھیا آج؟ اور فرماتے میرا رات کو ارادہ تھا رکھ لوں, یہ حضور نے پوچھا تو میرے دل میں خیال ہے رکھ ہی لیتا تو بہتر تھا, نمبر تو لگ جاتا نا. فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کس نے رکھا ہے روزہ؟ کوئی نہ بولا. تو سرکار نے فرمایا جو صرف اس لیے چپ ہے نا کہ دوسروں کو پتہ نہ چل جائے, وہ میں کہہ رہا ہوں ان سے بولے. حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا, عرض کی سونے تیری موج ہے نا, چپ رہنے کا حکم بھی تو ہی دیتا ہے اور بتانے کا حکم بھی. حضور رکھا ہوا ہے روزہ. حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے بڑا گور کے دیکھا, میں نے کہا لنگن نہیں دینا بھائی, اگے حد ہو گئی ہے. خیر کہتے ہیں تھوڑی دیر فجر کی نماز پڑھی مسجد میں, اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بتاؤ کسی نے آج کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ آج ٹائم کیا ہے؟ بولے سارے بولیے. فجر کی وقت کسی نے تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں سارے چوپ تھے, میں بول پڑا, میں نے کہا حضور ابھی تو فجر ہوئی ہے, بس سے جائیں گے تو تیمارداری بھی کر لیں گے. حضور فجر کے وقت. تو نبی پاک مسکرا کے فرمانے لگے عمر تو ذرا چوپ تو کر. کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا. تو حضور نے فرمایا جو چوپ ہے نا کسی کو پتہ نہ چل جائے وہ بولیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے مسجد میں. تو آقا میں نے رات کو پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا وہ بیمار ہے. رات عشاء کے بعد پتہ کیا تو میں اپنے اس دوست کی عادت کو جانتا ہوں, وہ عشاء کے بعد جلدی سو جاتا ہے لیکن تہجد کے وقت ضرور اٹھتا ہے جتنا مرضی بیمار ہو. تو حضور آج میں ذرا جلدی اٹھا ہوں کیونکہ وہ تہجد میں جاگ جاتا ہے, تو حضور میں تیمارداری کر کے نماز پڑھنے آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا کچھ آیا, میں نے کہا ذرا نماز موقع لینے نے میں پوچھنا بھی تینوں کام کوئی نہیں ہو رہا. فرماتے میں نے کہا یار حد ہو گئی ہے اس شخص کی, سویرے تیمارداری بھی کر آیا ہے. کہتے اللہ یہ میں نے کہا یہ رقابت نہیں, یہ محبت کی جنگ ہے, یہ محبت ہے, اس کو کوئی لوگ غلط مطلب بڑی جلدی لیتے ہیں نا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں چپ ہو گئی تھے کہ سرکار نے تیسرا سوال پوچھا. حضور نے فرمایا کسی نے کسی مسکین کو کوئی صدقہ بھی دیا آج کے نہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا حضور رات عشاء پڑھ کے میں نے دیا. تو فرمایا تو عشاء کی بات کر رہا ہے, میں آج کا پوچھ رہا ہوں. آج تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پکا پتہ تھا نہیں بولنا جو بولے تھے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے توجہ حضرت ابو بکر کی طرف کر لی, میں کہا 10 پائی صدقہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں جب ابو بکر بولا تو میں رویا. جب صدیق اکبر نے بات کی تو میرے چھم آنسو نکلے. میں نے کہا یار تجھ سے کوئی نہیں فتح لے سکتا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ آج میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا تو میرا پوتا بھی اٹھ گیا. حضور اس نے میرے ساتھ 2 نفل پڑھے تو کہنے لگا دادا جی بھوک لگ رہی ہے. تو میں نے اس کی دادی سے کہا کہ میرے پوتے کو 2 روٹیاں تو پکا دے. اس نے 2 روٹیاں پکائی, ایک روٹی اس نے کھا لی, بچہ تھا, دوسری ہاتھ میں پکڑ لی. حضور گھر سے باہر نکلے تو ایک مسکین دروازے پہ کھڑا تھا, کہنے لگا رات سے کچھ نہیں کھایا. فرماتے ہیں تازی روٹی پوتے کے ہاتھ سے لے کے مسکین کو دی, پھر میں نے پتہ لیا واپس آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں پہلے میں مسکرا رہا تھا, پھر میری چیخ نکلی, میرے رسول پاک کے بھی آنسو آئے. فرمایا ابو بکر پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ ابھی جبریل آئے تھے اور وہ کہہ گئے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک حاجیوں کا دروازہ ہے جس سے صرف حاجی جنت میں جائیں گے, ایک روزے داروں کا دروازہ ہے جس سے روزے دار جنت میں جائیں گے, ایک سخیوں کا دروازہ ہے جس سے سخی جنت میں جائیں گے. یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کو رب کا سلام کہہ دیں اور کہے رب فرماتا ہے ابو بکر جب تو جنت کی طرف منہ کرے گا اللہ سارے دروازے کھول.
अबू बकर सिद्दीक और जनाबे उमर फारूक की ना किसी बात में शक्कर रंजी हो गई, इख्तलाफ राय हो गया, तो जनाबे उमर जरा डाढ़ी तबीयत के बंदे को डांट दिया अबू बकर सिद्दीक को। तो सिद्दीक अकबर नरम बंदे थे, माड़े दा की काम मोहम्मद नस जाना या रोना, तो वो गा के ना तो पहले घर रोए फिर हुजूर के पास चले गए। जनाबे उमर कहते मुझे भी ख्याल आया कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था। थोड़ी देर के बाद अच्छे लोग जो होते हैं उनका गुस्सा जल्दी उतर जाता। कहते मैंने जाके जनाबे सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे दस्तक दी तो पता चला वो तो घर ही नहीं। मैं समझ गया, मैं डर गया, मेरी टांगे कांपने लगी। क्यों डर रहे हो उमर? फरमाने लगे इसलिए डर रहा हूं कि अबू बकर जब अपने घर नहीं होते तो दरवाजा रसूल पे हो। सारी बात तो सुना दी होगी। फरमाते मैं नबी पाक की बारगाह में पहुंचा, सामने अबू बकर बैठे हैं, पुश्त मुबारक मेरे करीम रसूल की काबे की जानिब, चेहरा सिद्दीक अकबर की जानिब, दोनों की गर्दनें झुकी हुई। जनाबे उमर पाक फरमाते हैं कि मैं बैठा था और सोच रहा था, सलाम ली, जवाब मिला, पर गर्दनें नहीं उठाई दोनों ने, मुकद्दस गर्दनें झुकी रही। मैं सोच रहा था कि अब हुजूर मुझे डांटेंगे तो मैं सिद्दीक के पैर पकड़ूंगा, मैं अली को सिफारशी बनाऊंगा, मैं मिन्नत करूंगा, लेकिन कोई बोले तो बात बने ना। कहते हैं जब देर हो गई, ये सुकूत भी बड़ा मुश्किल होता है। ओहो, अगर कभी वो चुप कर जाए तो ये भी बड़ा मसला है, महबूब भी चुप कर जाए। कहते मैं बड़ा परेशान हुआ, जब मेरा कलेजा मुंह को आया ना तो जनाबे उमर कहते मैं बोलने लगा तो आंसू मेरे पहले निकल गए। अल्लाहु अकबर। मैंने रो के का सोनिया भूल गया था, मैं गया था अबू बकर के घर माफी मांगने, पर ये यहाँ आ गए। ये मेरे दोस्तों, इसे मेरी तकरीर न समझना, मेरे रसूल पाक के ये असल लफ्ज आपको किताब में मिलेंगे। आप तब खातिब निसाद उठा के देखें। जनाबे उमर कहते हैं मैंने अर्ज की हुजूर मैंने गलती समझ ली थी, मैं गया था अबू बकर के घर, हुजूर मैं भूल गया था। फरमाते हैं नबी पाक ने जब गर्दन मुबारक उठाई तो हुजूर की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई। और लफ्ज क्या थे? फरमाया उमर तुम मेरी खातर मेरे अबू बकर को माफ नहीं कर सकते थे? आप बात को समझे, ये नहीं फरमाया अबू बकर ने गलती नहीं की, फरमाया छोड़ नहीं सकते थे, तुम मेरी वजह से मेरे साहब को छोड़ नहीं सकते थे। फिर हुजूर ने फरमाया उमर ये सारा मक्का तलवारें लेके मुझे कत्ल करने आता था, यार ये अकेला था, इसने खोल के बाजू कहा था कि जो हुजूर तक जाएगा मेरी लाश से गुजर के जाएगा। फरमाया दुनिया भूल जाती है, मुझे याद है अबू बकर सिद्दीक ने माल भी दिया, औलाद भी दी, मेरी खातर छोड़ नहीं सकते थे। जनाब उमर कहते हैं मैं उसके बाद समझ गया कि मेरे मुस्तफा की रजा इसी में है कि अबू बकर को राजी रखा जाए। सुभान अल्लाह। हर शख्स को इजाजत है, अगर हुकूक अदा कर सकता है तो एक वक्त में 4 निकाह करे, उसे इजाजत है। अगर हक दे सकता है तो इजाजत है। मौला अली ने भी इरादा किया सैयदा की मौजूदगी में अल्लाह कि मैं दूसरा निकाह कर लूं, सारी कायनात को इजाजत है। तो सैयदा फातिमा के दिल को न तकलीफ हुई, दौड़ी आई हुजूर की बारगाह। बीबी साहिबा ने जिंदगी भर खोल के कोई बात नहीं की, आज भी आई तो चुप करके बैठ गई। बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, अब्बा ही इन्हें बिगाड़ता है, लाड अब्बा ही देखता है, क्या करें मजबूरी है। तो फिर मैंने देखा है बड़े बड़े सियाने अब्बे सगी बहन के बेटे को भी रिश्ता दे के ना, चाहे पाला भी भांजा खुद ही हो, तो घर जाके माफी मांगते हैं, पुत्र ये जिन्नी भी खराब ही ना मेरी वजह तो हाय हाय, थोड़ा ख्याल फरमाई। बेटी मामला बड़ा अजीब है ना जी। तो सरवरे कायनात के पास सैयद आई तो थोड़े आंसू आंखों में आए। फरमाया फातिमा क्या हुआ? अर्ज की हुजूर कुछ भी नहीं, सबको जायज है तो अली को भी तो जायज है ना, निकाह करना चाह रहे हैं। हुजूर ने खुतबा दे दिया, मस्जिद में लोग जमा कर लिए। आज किस लिए इज्तिमा है? जिहाद की तैयारी है, कोई नई आयत आई है। फरमाया आओ सारे मस्जिद में। खुतबा कितना मुख्तसर सा, तवज्जो है मेरे भाइयों की? इधर देखो, मेरी मुख्तसर सा खुतबा, 2 हरफी बात। हुजूर फरमाने लगे भाई मेरी बात गौर से सुन लो, ये जो फातिमा है ना ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, बिदातु मिन्नी है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने इसे राजी किया उसने मुझे राजी किया, और जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे, खत्म हो गई बात। 2 हरफी बात। हजरत मौला अली कहते हैं बाकी सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि आज इस खुतबे की क्या जरूरत, तो मुझे तो समझ आ रही थी ना। शेर खुदा कहते हैं मैं चुपके से उठा और सैयदा के पास गया, मैंने कहा मैंने तो बात ही की थी, तू पहुंच ही गई है। कहते हैं इतनी देर में हुजूर भी आ गए। फरमाया अली सुन, सबके लिए दूसरा निकाह जायज है, पर जब तक मेरी फातिमा है तेरे लिए जायज नहीं।
तू नहीं कर सकता, तेरे लिए जायज नहीं। जनाब सिद्दीक अकबर के लिए रसूल पाक ने कहा मेरी वजह से छोड़ नहीं सकते थे। सैयदा पाक के लिए फरमाया जब तक मेरी बेटी है तेरे लिए जायज है। हिजरत मदीना का हुक्म आ गया, सारे सहाबा को हुजूर ने फरमाया चले जाओ, सबको कहा जाओ मदीने, चले गए। जनाब सिद्दीक अकबर कहने लगे हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? अगर आप इस फिक्रे को समझते हैं तो बड़ी गहराई है। भाई सबको हुक्म दे दिया, तेरे लिए कोई अनोखा होगा? वजह है आपकी, सबको क्या भाई चले जाओ सारे। अबू बकर पूछते हैं हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? तो जब सबको कह दिया तो अबू बकर अंदर नहीं आया सबके, कहा हुजूर मेरे लिए। अबू बकर जानते थे बाकी सबका हुक्म और होता है, अबू बकर का और होता है। सारे चले जाओ, हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया तूने नहीं जाना, तेरे लिए नहीं। हुजूर मेरे लिए नहीं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे उम्मीद है मुझे भी इजाजत मिल जाएगी, दोनों इकट्ठे ही जाएंगे, तुझे साथ लेके जाना। बस तैयारी शुरू हो गई। एक रवायत में 2 और इमाम राजी कहते हैं नहीं 3 थी, 3 ऊंटनियां मोटी ताजी तैयार कर ली। अब देखो ड्यूटी लग रही है, ये ताजर आदमी है, ताजर घाटे का सौदा नहीं करते, नुकसान की बात नहीं करते। इस शख्स ने देखी अंदाज क्या इख्तियार किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने गुलाम जनाब आमर बिन फहीरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा तूने दिन भर बकरियां चरानी है और जब शाम पड़ जाए अंधेरा छा जाए तो गारे सौर के सामने बकरियां ले आनी है। मैं वहां आऊंगा और मैं उतर के बकरियों का दूध धो के ले जाऊंगा और हुजूर को पिला दूंगा। ये गुलाम की ड्यूटी लग गई। अपने बेटे अब्दुल्ला बिन अबू बकर से कहा कि तू दिन भर काफिरों की सरगर्मियों का ख्याल रखेगा और शाम को आके मुझे खबर करेगा कि इनका नया मंसूबा क्या है। अपनी बेटी हजरत अस्मा बिनते अबी बकर से फरमाया बेटी डेली ताजा खाना पका के लाना, ताजा खाना, और देखना शाम को खाना लाए तो इतना लाना कि सुबह भी खा सके। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास 40,000 दिनार थे घर में पड़े हुए। वालिद साहब नाबीना थे। अबू बकर सिद्दीक ने 40,000 दिनार थैले में डाले, उस जगह छोटे छोटे पत्थर रखे, ऊपर कपड़ा डाला और फरमाया बेटी अगर अब्बा जी पूछे ना पैसे तो नहीं ले गया अबू बकर, तो उनका हाथ पकड़ के कपड़े को लगा देना, वो समझेंगे पैसे इधर ही है। लिहाजा सारा कुछ तैयार करके सिद्दीक अकबर अब तैयार हैं, कब बुलावा आता है। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं अबू बकर के घर को ये शान हासिल थी कि रसूल पाक दिन में 2 मरतबा अबू बकर के घर आया करते थे। सुबह भी आते थे, शाम भी आते थे, 2 मरतबा दिन में तशरीफ लाते थे। फरमाती हैं रात का वक्त है, मेरे वालिद गिरामी को हुजूर ने कह दिया है, उधर सारे काफिरों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम का मकान मुहासरा कर लिया है। हुजूर घर से निकले, अबू बकर के दरवाजे पे दस्तक देने लगे, हाथ रखा दरवाजा खोल गया। हाथ आधी रात का वक्त है, हाथ रखा दस्तक देने के लिए दरवाजा खोल गया। दरवाजा खुला तो अबू बकर दरवाजे के पीछे खड़े हैं। हुजूर ने फरमाया तू सोया नहीं, तू जाग रहा है? क्या सोने? जिस दिन आपने फरमाया था ना जाना है, सारी रात ही दरवाजे पे खड़ा रहता हूँ। सोना किसको याद है? सोना मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही, मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही। मुझे आदत जो पड़ गई थी तेरे इंतजार की, का या रसूल अल्लाह जिस दिन फरमाया था जाना है, सारी रात दरवाजा खोल के इंतजार करता हूँ, सोना जब भी आएगा फौरन निकलेंगे। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे पास जिब्रील आए और अर्ज करने लगे हुजूर आपको इजाजत है हिजरत कर सकते हैं। तो मैंने कहा मेरे साथ कौन जाएगा? तो जनाब जिब्रील कहने लगे रब फरमाता है अबू बकर को साथ ले जाना। अबू बकर सिद्दीक को साथ निकले। अब एक शख्स था अब्दुल्ला बिन अरीत उसका नाम था। जनाब सिद्दीक अकबर चूंकि रास्ता वो इख्तियार करना था मदीने जाने के लिए कि जो आम रास्ता नहीं जिससे सब लोग जाते थे, उस रास्ते नहीं जाना था। रास्ते में आबादियां थी, गांव थे, ऐसा न हो कि कुफार को पता चल जाए, अलग रास्ता इख्तियार कर। एक शख्स
حضرت صدیق اکبر نے کچھ پیسوں پر ساتھ لیا، جو بندہ راستہ ایک الگ راستہ اختیار کرنا تھا تو وہ راستہ بتلائے. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جس راستے سے روٹین میں لوگ جاتے ہیں وہ راستہ اختیار نہیں فرما. جب نکلے نا گھر سے غار ثور تک، اس وقت اونٹنی پہ نہیں بیٹھے. آپ نے عبداللہ نامی شخص کو کہا کہ تو 3 دن کے بعد یہ اونٹنیاں لے کے غار کی دوسری سائڈ پہ پہنچ جانا. 3 دن کے لیے جب گئے ہیں، رات کو تو پیدل گئے ہیں. نکلے غار ثور کی طرف، نبی پاک ساتھ ہیں، ساری رات کی نیند ہے، حضور کا جسم مبارک نازک ہے. غار ثور تک جاتے ہی تھک گئے رسول پاک علیہ السلام، بظاہر تھک گئے. عمر بھی زیادہ نہیں، ابو بکر صدیق 2-2.5 سال تو چھوٹے ہیں صرف. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پہ جانا ہے. اللہ آپ سب کو مکے لے جائے، آمین تو کہہ دو. اللہ آپ کو مکے لے جائے، لے جائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، تو پھر آپ غار ثور پہ بھی جائیں. ویسے مجھے ایک شخص ملا مکے میں جو کہتا ہے مجھے 18 سال ہو گئے میں اوپر نہیں گیا، ڈر لگتا ہے. 18 سال ہو گئے رہتے ہوئے اوپر گیا، اس لیے کہ اونچی بڑی ہے. 5413 فٹ اونچی غار ہے. 5400 راستہ بھی کوئی نہیں. اور یہ وہ غار ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. اور وہاں اتنے سیانے پڑھے لکھے مولوی رہتے ہیں جس غار وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين